एक जगह जाते हो जहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि आपके कंपटीशन में बहुत सारे लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ हिमानी मिश्रा एंड आई एम अ कैबिन क्रू बाय प्रोफेशन। कैसे हो आप लोग? आई नो बहुत टाइम से मैं कोई भी वीडियोस नहीं बना रही थी। मैंने अभी बहुत सारे कमेंट्स पढ़े जिसमें मैंने एक्चुअली एक शॉर्ट्स अपलोड करा था जिसमें मैंने अपनी जर्नी दिखाई थी कैबिन क्रू की एंड कैसे फिर मुझे ड्रेस मिली एंड फाइनली द ग्रेजुएशन डे केम। सो उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले कि आप एक डिटेल वीडियो शेयर करो या आपने इंटरव्यू कैसे क्रैक करा। So instead of replying everybody on that, I thought of making a video. So आज इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे अबाउट मेरा कैबिन क्रू का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा। ऑफ कोर्स काफ़ी सारी लड़कियों का ड्रीम होता है दैट दे वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, बट उन्हें नहीं पता होता है दैट हाउ टू स्टार्ट। आई वॉज ऑल्सो सो मच कन्फ्यूज्ड इन द बिगनिंग कि मैं कैसे ज्वाइन करूँ, कहाँ से करूँ, क्या करूँ, कहाँ पे जाऊँ, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँ या फिर मुझे डायरेक्ट इंटरव्यू देना चाहिए। अगर मुझे इंटरव्यू देना है सो मुझे कहाँ पे इंटरव्यू देना होगा, सही इंटरव्यू कहाँ होते हैं, बिकॉज़ आजकल आप लोगों को पता ही है दैट बहुत सारे फेक साइट्स निकले हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे चीज़ें पोस्ट करते हैं कि यहाँ इंटरव्यूज़ है, वहाँ इंटरव्यूज़ हैं, आप आ जाओ। आप कभी भी कोई भी कैबिन क्रू का इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो वो कभी आपसे पैसे नहीं मांगते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसे इंटरव्यूज़ के इन्विटेशंस आते हैं जहाँ पे वो आपको बोलें कि आपको इतना पैसा पे करना है या ये आपकी फ़ीस है, उसके बाद हम आपका इंटरव्यू करवाएंगे, सो ये बहुत ही गलत है। आपको तुरंत पता चल जाएगा दैट इट इज़ अ फेक इनविटेशन। आज बात करते हैं दैट कैसा रहा मेरा वो दिन जिस दिन मेरा कैबिन क्रू में सिलेक्शन हुआ था इन इंडिगो एयरलाइंस। तो मुझे अभी भी याद है, अभी भी क्या वो याद ही होगा ऑफ कोर्स। सबसे पहले जो मैंने अपना कैबिन क्रू का इंटरव्यू दिया था वो मैंने तब दिया था जब मैं 18 इयर्स की थी एंड मुझे लिटरली कोई भी आइडिया नहीं था दैट कैसे होते हैं इंटरव्यूज़ एंड हमें क्या आंसर्स करने चाहिए, कहाँ कितना बड़ा आंसर्स करना चाहिए और कैसे होना चाहिए। बट जस्ट फॉर आइडिया कि मुझे पता लग जाए कि कैसे चीज़ें मुझे आगे करनी है, मैं ऐसा कुछ सोच के नहीं गई थी कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। आई जस्ट वॉन्टेड टू नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव एन आइडिया कि कैसे होते हैं इंटरव्यूज़। सो मैं वहाँ पे गई थी 18 ईयर्स में, ऑल दो मैं उसमें सेलेक्ट नहीं हुई थी। मैंने वहाँ पे रियलाइज़ करा कि वहाँ पे जो लड़कियाँ आई थी उस टाइम पर वो काफ़ी अच्छे से ड्रेसअप होकर आई थी एंड दे ऑल वर लुकिंग प्रिटी गुड। इतनी सारी तो ऐसी लड़कियाँ थी कि जो ऑलरेडी काफ़ी बार इंटरव्यूज़ दे चुकी थी तो उनको बहुत सारा आइडिया था कैसे करना है। मैं ये तो बोलूँगी कि उस इंटरव्यू के बाद से मुझे बहुत आइडिया मिल गया कि कैसे इंटरव्यूज़ देना है एंड कैसे आपको जाना है। सबसे पहले आप बहुत ही प्रेजेंटेबल दिखने चाहिए। कैबिन क्रू इज़ अ प्रोफेशन जिसमें सबसे पहले वो आपका अपीयरेंस आपका चेक करते हैं कि आप लग कैसे रहे हो, आपने ड्रेसअप अच्छे से करा है, क्योंकि इंटरव्यूज़ देने का जो यूनिफॉर्म होता है एक यूनिफॉर्म कोड होता है कि आपको जैसे आपको सबको पता ही होगा दैट आपको वाइट कलर की शर्ट पहन के जानी है विद अ स्कर्ट, ब्लैक स्कर्ट और एनी कलर स्कर्ट, बट इट शुड बी अ शर्ट एंड अ स्कर्ट। अगर आप ब्लेज़र पहन सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको ब्लेज़र पहनना है, बट ये आप चाहते हो तो आप पहन सकते हो। एंड आप प्रॉपर ग्रूम्ड होने चाहिए, यू नो लाइक आपको आपका जूड़ा अच्छे से बना है एंड सभी नहीं है दैट आपको बहुत प्रोफेशनल होना है मेकअप में, बट या आपका जो मेकअप है वो भी काफ़ी अच्छा दिखना चाहिए, लाइक स्वीट एंड सिंपल। माई डे ऑफ इंटरव्यू, मैंने अलार्म लगा रखा था सुबह 4 o'clock का, बिकॉज मुझे जाना था, मैं दिल्ली में इंटरव्यू दी थी, मुझे 7 o'clock तक वहाँ पे पहुँचना था। बिकॉज आप जितनी जल्दी वहाँ पे जाओगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी लड़कियाँ आती हैं, लाइक अमंग 300 to 400 लड़कियाँ आती हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं जिस टाइम पे मैंने दिया था।
तो आप अगर जल्दी जाओगे आपका इंटरव्यूज़ जल्दी होगा, एंड क्योंकि आप अगर देर में जाओगे तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियों ने इंटरव्यू दे रखा होता है, तो आप जल्दी जाओगे, सो इट विल बी गुड फॉर यू। एंड मैं वहाँ पे जल्दी गई थी। सेकेंड इंटरव्यू था, मैं वहाँ पे अच्छे से ड्रेसअप होके गई थी। वॉज वेयरिंग वाइट शर्ट विद स्कर्ट, एंड मैंने ब्लेज़र पहना था बिकॉज उस टाइम ठंड थी, और मैंने जूड़ा बनाया था। अभी भी मुझे याद है दैट मैंने पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई थी, एंड मैंने पर्ल कलर के इयररिंग्स पहने थे जो मैंने अभी पहने हैं। एंड फिर मैं गई वहाँ पे इंटरव्यूज़ के हॉल में गई, तो वहाँ पे मैंने देखा बहुत सारी लड़कियाँ आई हुई हैं। एंड आप जाहिर से बात है कि अगर आप एक जगह जाते हो जहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि आपके कंपटीशन में बहुत सारे लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, एंड सारी लड़कियाँ भी वहाँ पे बहुत सुंदर लग रही होती हैं क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से मेकअप एंड ड्रेसअप वगैरह करके आती हैं, तो आप थोड़े से नर्वस हो जाते हो। सो मैं भी वहाँ पे नर्वस हो गई थी, बट हाँ, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो रखना ही पड़ेगा कि यस दैट आई विल डू इट, एंड व्हाट इफ़ नॉट देन I'll give another try on another interview, right? तो मेरा फर्स्ट राउंड हुआ। सो वहाँ पे आपके 4 राउंड्स होते हैं, किसी किसी में 3 भी होते हैं, किसी किसी में 5 भी होते हैं। मेरे जो है वो 4 राउंड्स हुए थे। तो उन्होंने उसमें नॉर्मल से सवाल पूछे, लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, एंड आई वॉज एक्सपीरियंस इन अदर कंपनीज, तो उन्होंने मुझे उसका एक्सपीरियंस पूछा। जो हमारा फर्स्ट राउंड ले रही थी वो एक मैम थी, तो उन्होंने हॉबीज़ पूछा, एंड उसमें आई गॉट सेलेक्टेड। उन्होंने उन लोगों के नाम लिए CV से पढ़ के जो फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट होते हैं, तो उसमें से मेरा नाम भी था। तो मुझे थोड़ा सा मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हुआ दैट येस नाउ द सेकेंड राउंड इज़ योर BMI, योर बॉडी वेट एंड योर आई साइट चेक। आपके कोई पिम्पल्स वगैरह तो नहीं है, एंड मेरे उस टाइम पे पिंपल्स थे, एंड अभी भी थोड़े थोड़े हो ही जाते हैं। उन्होंने मेरे से पूछा दैट आर यू डूइंग समथिंग फॉर द पिंपल्स, सो आई सेड येस, मैं मेडिकेशंस वगैरह ले रही हूँ, और उस टाइम मैं नहीं ले रही थी। एंड आपका जो हाइट एंड वेट होना चाहिए वो मैच होना चाहिए BMI से। वहाँ पे 18 to 25 के बीच में आपका BMI आना चाहिए। आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर। अगर आप 155 सेंटीमीटर से कम भी हो तो आई विल सजेस्ट कि आप एक बार जाओ, एटलीस्ट ट्राई योर लक। सो 155 इट्स द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर द हाइट, एंड वेट अकॉर्डिंगली होना चाहिए। उस टाइम पे मेरा वेट आई थिंक 51 था, 50 और 51 था। So I was under 18 to 25, so I cleared that round. Pimples and आई साइट चेक होती है। सो इट्स नॉट लाइक कि अगर आपको स्पेक्स वगैरह लगा है तो आप इंटरव्यू नहीं दे सकते, आप सेलेक्ट नहीं होगे। जस्ट टेल देम दैट यू आर यूजिंग स्पेक्स। मैं उस टाइम पर लेंस लगा के गई थी, तो वहाँ पे मैंने उनको बता दिया दैट आई एम यूजिंग लेंस। तो वो वाला राउंड हुआ था। एंड एक और एक्टिविटी होती है जहाँ पे वो आपको कलर ब्लाइंडनेस के लिए चेक करते हैं कि आप पॉइंट आउट कर पा रहे हो कौन सा कलर क्या है, ये सब जो भी चीज़ें हैं। सो आई क्लियर दैट सेकेंड राउंड, एंड फॉर द थर्ड राउंड वॉज वेरी 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 लॉन्ग, लाइक हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा था। एंड हाँ, बिफोर ऑल ऑफ दैट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जाओ तो आप कुछ ना कुछ रख लेना अपने साथ खाने के लिए। आई नो कि भूख तो नहीं लगती है जब हम स्ट्रेस में होते हैं, लेकिन कोई भी इंटरव्यू के दिन अगर आपका पूरा टाइम चला जाता है, पूरा दिन चला जाता है, और आप ऑलरेडी इतना टेंशन ले रहे होते हो, फिर आप बीच में कुछ खाओगे नहीं तो आपका इंटरव्यू में आप थोड़े से वीक होगे, और आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है कैबिन क्रू के इंटरव्यू की। इतनी सारी लड़कियां हैं, धीरे धीरे करके सबका होता है। थर्ड राउंड में कम्युनिकेशन होता है। सो हम लाइन में लगे हुए थे हॉल में जाने के लिए, एंड वहाँ पे 2 सर बैठे हुए थे हमारा थर्ड राउंड लेने के लिए, जिनको देख के बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। बट आई वॉज वेयरिंग माई स्माइल। डोंट फॉरगेट टू स्माइल एवरी टाइम। अगर आप नर्वस हो, आपको नहीं कुछ आता है या आपने कुछ गलत बोल दिया है,
डजेंट मैटर, आप स्माइल करो एंड से सॉरी अगर आपसे कुछ गलती भी हो गई, आपको लगा है आपने कुछ गलत बोल दिया। एंड मेरे टाइम में क्या हुआ था कि उन्होंने कॉमन क्वेश्चन दिया सबको, जिसमें से उन्होंने हमसे पूछा कि कोई भी इसमें से आंसर कर सकता है। सो मैंने पहले आंसर नहीं करा था बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि कुछ भी बोलने से अच्छा है कि मैं थोड़ा सा सोच लूँ उस टॉपिक के बारे में, दैट व्हाट आई हैव टू से, है ना। लाइक आप कुछ भी बोल रहे हो लेकिन आप जो बोल रहे हो वो थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। बस सेकेंड टाइम पे बोला उसके बारे में। हाँ, अगर आप थोड़ी बहुत ग्रामेटिकली मिस्टेक्स कर रहे हो डजेंट मैटर, अब बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बट आपको कॉन्फिडेंट रहना है एंड यू हैव टू स्माइल। हम दे के आए, उसके बाद और लड़की को हुआ, फिर हम वहाँ पे बैठे हुए थे। उनका वो रिजल्ट्स भी नहीं, उन थर्ड राउंड में हमें नहीं पता चल रहा था कि हमने क्लियर करा है या नहीं करा है। हम वेट कर रहे थे एंड आई रिमेंबर कि हम बहुत टेंशन में थे। काफ़ी टाइम बाद अप्रॉक्स आई थिंक 2 to 3 आवर्स के बाद वहाँ से HR आई एंड वो बोली कि दिस नेम, दे आर सेलेक्टेड फॉर द थर्ड राउंड एंड गेट रेडी फॉर द फोर्थ राउंड। सो फोर्थ राउंड इज़ द लास्ट राउंड एंड उसके लिए बाकी तब तक बहुत सारी लड़कियां जा भी चुकी थी जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। एंड फोर्थ राउंड के लिए फिर हम काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे बिकॉज दिस इज़ द फाइनल राउंड। हाँ, थोड़ी खुशी भी हो रही थी दैट हमने थर्ड राउंड तक क्रैक करा। सो फोर्थ राउंड में एक ही सर रहते हैं। मेन पॉइंट्स विच आई वॉन्ट टू टेल यू इज़, उन्होंने मेरे से पूछा, यू सिंस यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस इन कस्टमर सर्विस, सो हैव यू एवर हैंडल्ड एनी एंग्री कस्टमर्स? So I said yes, I have handled. Then they said that how have you handled? I listened to what they have said and like इस तरीके का कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए कि कोई एंग्री कस्टमर्स को आप कैसे हैंडल करोगे, या आपने कभी करा है, या ऑन बोर्ड अगर आपको मिलते हैं कोई एंग्री कस्टमर्स तो उनको आपको कैसे हैंडल करना है। से आई हैव शोन सिंपैथी, एम्पैथी, apologize, then offer a solution. So I said ऐसे ही मैंने उनको थोड़ा सा लंबा बना के बताया and they were quite impressed with the answer. That was the fourth round. उसके बाद सारे इंटरव्यूज़ जब हो गए थे उसके बाद भी हमने वेट करा, हम हॉल में बैठे हुए थे बहुत सारे। उस टाइम पे होता है ना कि हम सुबह से बैठे हैं उन्हीं के साथ, लड़कियों के साथ, तो हमारे दोस्त भी बन गए थे। बहुत सारी लड़कियां मेरी इंटरव्यू के टाइम पे दोस्त बन गई थी उस दिन, जो अभी भी हैं, मेरी अभी भी उनसे बात होती है एंड दे आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उस टाइम पे मैं और मेरे बगल जो लड़की थी, हम लोग बहुत टेंशन में थे। लाइक और लोग थोड़ा बहुत हंस रहे थे, बात कर रहे थे, बट वी वर नॉट सेइंग एनीथिंग बिकॉज हम बहुत साइलेंट थे कि हाँ अब तो हमने फोर्थ राउंड भी दे दिया है। अब हम पहले चले जाते तो ठीक था, बट फोर्थ राउंड तक आने के बाद, इतना वेट करने के बाद, इतना डर डर के अगर अब नहीं सेलेक्ट होंगे तो बहुत बुरा लगेगा। बट HR आई अगेन और उन्होंने उनके नाम लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो हम सोच रहे थे कि बस हमारा नाम नहीं लें। पहले तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोल रही हैं, जो जिनका नाम बोल रही हैं उनका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, बट बाद में पता चला कि इन सब लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उस टाइम पे फिर हमारा नहीं लिया एंड फिर भी हम नर्वस थे कि अभी ये भी नहीं बोला है कि हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। बट हाँ, फाइनली हम सिलेक्ट हुए एंड इंटरव्यू सिलेक्शन होने के बाद भी काफ़ी टाइम लगता है आपको ट्रेनिंग तक पहुंचने में, और आपको ट्रेनिंग तक पहुंचने में एंड देन फ्लाई करने में। ऑफ कोर्स उनकी जो ट्रेनिंग होती है इंडिगो की, या ट्रेनिंग किसी भी कैबिन क्रू की जो ट्रेनिंग होती है वो 3 मंथ्स की होती है। उसके बाद भी हमने काफ़ी वेट करा कि उनका मेल आएगा या फिर उनकी कॉल आएगी। हमने काफ़ी वेट करा था इन सब चीज़ों के लिए। सो या इट्स अ क्वाइट लॉन्ग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपने इंटरव्यू दिया एंड यो आपका ट्रेनिंग डेट्स आ गए एंड आप फिर ट्रेनिंग पे चले गए। आपको तो वेट तो करना ही होता है एंड ऑफ कोर्स किसी भी चीज़ों में आपको वेट तो करना ही होता है। पेशेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो या दैट वॉज माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आई वॉज कॉन्फिडेंट, आई वॉज स्माइलिंग। बहुत सारी मिस्टेक्स भी करी थी, बट या आपका लक भी मैटर करता है। आई विल नॉट से दैट आपका लक मैटर नहीं करता है। एंड
या दैट वाज ऑल. सो आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हो. एंड इफ़ यू वांट टू नो एनी अदर थिंग, सो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करो. आई विल डेफिनेटली सी एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन. आई नो कि मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ. एंड आप लोग मुझे ये भी बताना दैट व्हाट शुड आई मेक इन माई नेक्स्ट वीडियो. वन मोर पॉइंट आई वॉन्ट टू टेल यू, अगर आपके कोई भी मार्क्स वगैरह हैं, सो ट्राई टू कंसील इट. ये सब चीज़ें हैं, अगर वो दिख भी जाता है तो आप वहाँ पे वो आपके रेज्यूमे पे लिख देंगे, या वहाँ पे वो आपको एक शीट देते हैं उस पर लिख देंगे कि हाँ आपको ये मार्क्स है. बट दैट डजेंट मीन कि उससे आपका कुछ मार्क्स वगैरह कटेगा या ऐसा कुछ होगा. देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. बहुत ज़्यादा अगर मार्क्स वगैरह कहीं पे है देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम. बट आई विल नॉट से दैट आप ट्राई मत करो. आप ऑफकोर्स इंटरव्यू के लिए जाओ. And I wish all the best to all my girls and जो भी cabin crew बनना चाहती हैं. I wish them all the very best and good luck, and I love you all. This is Himani Mishra signing off.